नमस्कार दोस्तों, हम सोनाली गुप्ता अपने ब्लॉगिंग के चैनल पे आप सभी का स्वागत करते हैं। राधे राधे। आज पहली बार ब्लॉगिंग कर रहे हैं। मैं आपको छठ पूजा का संपूर्ण बताऊंगी, जो 4 दिन छठ कैसे किया जाता है, शुरू से लेकर के लास्ट तक का बताऊंगी। शादी के बाद कभी अपने घर मतलब छठ पूजा फेस्टिवल में नहीं गए। वैसे बचपन से ही अपने दादी को देखते आ रहे थे छठ पूजा करते हुए। उसके बाद मेरी मम्मी भी कर रही है, मम्मी को भी देखे हैं। यहाँ पे आज पहली बार अपने हस्बैंड के साथ छठ पूजा देखी अपने ही सोसाइटी में, बहुत जो कि बहुत अच्छा लगा। छठ पूजा 4 दिनों का होता है, जिसमें पहला होता है नहा खाए। इसमें मतलब जैसे आप सुबह सुबह जिनको व्रत रखना होता है, वो सुबह सुबह उठ के नहा के अच्छे से तैयार होके उसके बाद खाना बनाती है। खाना में चने की दाल और लौकी का सब्जी बनता है और चावल, और हमारे इधर तरुआ बोलते हैं वो बनता है, जिसको आप लोग पकौड़ी बोलते हैं। आलू का, बेसन का, आपको जो पसंद हो उसका पकौड़ी बना सकते हैं। उनको खा करके पूजा का शुरुआत करते हैं पहला दिन। दूसरे दिन फिर आप सुबह से ही कुछ नहीं खाते पीते हैं। शाम को जा करके, जिसको बोलते हैं खरना पूजा, मतलब छठ मैया को न्योता दिया जाता है, जो कि हम मतलब पूजा कर रहे हैं, आप आइए हमारे घर। तो उस पे केला का पत्ता पे खीर और पूरी और 5 प्रकार के फल डाल करके, दिया जला करके, पान सुपारी के साथ न्योता भेजा जाता है, जिसको बोलते हैं खरना पूजा। खरना पूजा होता है। फिर घर में और किचन में और दूसरा भी खाना बनता है सभी के लिए। वो प्रसाद के साथ खाना खा करके पूरे फैमिली मिल करके खाना खाते हैं, घर में जितने भी मेंबर हो, या बाहर से आप दोस्त वगैरह को भी बुला सकते हैं, फैमिली मेंबर को, रिश्तेदार को बुलाते हैं। उसके बाद फिर उस समय जो मम्मी को देखें, उस समय वही खीर और पूरी खा करके खरना का प्रसाद खाती हैं। उसके बाद फिर वहां से फिर शुरू होता है 24 घंटे का ये व्रत, जिसमें बिना पानी का किया जाता है, पानी भी नहीं पी सकते आप। उसके बाद फिर खरना जो हो जाता है, उसी रात को ठकुआ बनता है, महाप्रसाद जिसको बोलते हैं। पूरे रात ठकुआ बनता है। फिर सुबह से तैयारी होता है, मतलब डाला सजाया जाता है अच्छे से। उसके बाद फिर ये सब करते करते आपको सुबह से शाम हो जाएगा। रात से सुबह, सुबह से फिर शाम हो जाता है पूजा का पूरा तैयारी करते करते। फिर 2-3 बजे 1 बजे से हम लोग घाट पे जाते हैं। जो घर के जो मेंबर होते हैं, भाई होते हैं, पापा, जेंट्स वगैरह होते हैं, वो घाट का साफ सफाई करते हैं। वहां जा करके दरी वगैरह सब बिछाया जाता है, मैट वगैरह। उसके बाद फिर घर से दौरा लेकर के सर पे, घर के जो जेंट्स है वो लेकर के जाते हैं प्रसाद। उसके बाद वहां पे जाने के बाद शाम का अर्घ होता है, दिया जाता है। ढलते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है, जो कि जिसका अस्त हमारे यहाँ बिहार में ये है, जिसका बोला जाता है जिसका अस्त होता है उसका भी उदय होता है, उम्मीद रखने के लिए। तो ढलते हुए सूरज को अर्घ देते हैं, और ये छठी मैया सूर्य देव भगवान से आशीर्वाद लेते हैं। उसके बाद फिर रात को, जहाँ पे मतलब जैसे दिल्ली वगैरह में तो लोग प्रसाद फिर अपने घर वापस लेकर के आ जाते हैं, लेकिन हमारे इधर क्या होता है ना, पूरे रात प्रसाद वहीं पे रह जाता है सुबह के अर्घ के लिए। वहां पे मतलब ये गार्ड वगैरह रहते हैं, या अपने अपने घर के 3-4 लोग रहते हैं, जो पूरे रात प्रसाद को देखते हैं, मतलब देख रेख करते हैं, जो मतलब कोई कहीं से जानवर वगैरह आकर के प्रसाद को जूठा ना कर दे। उसके बाद फिर सुबह में मम्मी घर से नहा करके तैयार होकर के जाती हैं। उसके बाद वहां जाने के बाद फिर वहां ये पोखर में स्नान करके, फिर हाथ में आप ये कोनिया लेकर के, सूप लेकर के या नारियल लेकर के पानी में खड़ा रहते हैं। उसके बाद अर्घ देते हैं। उसके बाद फिर घर पे आकर के फिर जो अपने जो गोसाई देवता होते हैं उनका पूजा करती हैं।
या अपने भगवान जो घर में रखे हुए हैं उनका पूजा होता है। उसके बाद ये शरबत और पानी पी करके व्रत को तोड़ा जाता है ठकुआ खाने के बाद। मेरी वीडियो यदि अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। राधे राधे।